संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो सुमिरन में ध्यान सबका, ये परमात्मा के साथ, इस निरंकार के साथ, ये जो एक अपना रिश्ता बनाने के लिए जब सुमिरन करते हैं, ध्यान जोड़ते हैं और अपने किए गए सारे भी कोई भी अगर कुकर्म हो या दिमाग में ख्याल तक कोई अगर गलत किसी के लिए आया हो, जब उसके लिए अपने आप को ये बख्शवाने वाली बात सुमिरन में और सेवा भी साथ ही साथ चाहे किसी रूप में भी करने को मिले, चाहे वो एक अपने मन से शुरू करके कि भाव रखे कि दुनिया में कोई भी हो, हम कभी उसके काम आए तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये समर्पित भाव से एक अपने आप को समर्पण करके इस परमात्मा के लिए कि परमात्मा तेरा ही अंश हर एक में है, हम सब आत्माएं हैं। तो ये शरीर चाहे कितने भिन्न भिन्न अलग दिखते हों, कोई किसी को के प्रति अपनी आस्था रखता है या पहरावे, कल्चर या रंग में किसी कोई भी तरह का जो भेदभाव है, अगर इस परमात्मा ने अपना ही अंश हर एक में डाला है तो फिर कैसे कोई हमसे कम अच्छा होगा। हर कोई हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें जहाँ ये पता लगता है कि हमने हर एक के लिए सेवा भाव रखना है, ये अपने शरीर को भी उस उपयोग में लाएं कि किसी की उस तरह मदद नहीं, सेवा करें। अपने मन में ऐसे भाव लाएं जिससे पूरे मानवता के लिए हम कल्याण के रास्ते पर चलें। एक हमारे पास जो भी आर्थिक रूप में ये धन है, उसको भी उसी में लगाएं जो परोपकार के लिए ही हो। तो दातार यही कृपा करे कि ये जो मन में हमारे भाव है, ये जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्य वाले गुण हमारे अंदर हों, प्यार का, नम्रता का, दिल को विशाल करने की बात, एक अपने आप को इस तरह परमात्मा के साथ जोड़कर खुद वो वननेस का प्रतीक बनना है। हर एक के साथ चाहे हम कितने भी स्वभाव रूप में और इंसानों से अलग हों, तो भी एक हार्मनी वाली बात के कैसे हमने एक उस तरह ढल के एक पीसफुली को एग्जिस्ट करके एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ अपना जीवन बिताना है। वहीं एक संसार इतना खूबसूरत जो है, हमने अपने दिलों में हर एक के लिए इतनी बड़ी दीवार बना ली है अपने मन में ही कि हम खुद उन दीवारों में बंद कर बैठ गए हैं। हम कैसे फिर एक दुनिया में वो प्रतीक बनेंगे जो एक दूसरे के दिल तक पहुंचने वाली बात होती है, कि कैसे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मनों में जो हमने खुद ही दीवारें बनाई हैं एक दूसरे के प्रति, उसको तोड़कर उसकी जगह पुल स्थापित करें, ताकि एक दिल से दूसरे दिल तक हमारी बात पहुँचे, ना कि दीवारें बन के हम वो अपने आप को ही एक बंद कर लें। तो जहाँ ये भी बात आती है, साथ में एक समदृष्टि वाला भाव जो संतों का रहता है कि कोई फ़र्क नहीं किसी में, हर कोई अपने हैं। ये वसुदेव कुटुंबकम की बात, पूरा विश्व अपना है। ये एक ही परमात्मा के नूर से जब पूरा जग उपजा है, तो हर एक में वही अपनेपन की बात, हर एक से जब भी हम मिलें ऐसा ही लगे कि हम आईना देख रहे हैं। कैसे ये परमात्मा तो एक है, चाहे हम अपनी आस्था किसी भी धर्म के रूप में, कहीं पे भी मज़हब, जो भी हमारी श्रद्धा है, जैसे भी मानते हैं, तो बात तो वही है कि वाहिद एक ही अल्लाह है, एक ही परम पिता प्रभु परमात्मा निरंकार है। ये एक, इसको जब हम जान लेंगे तो हमारी एक जो अपनी जर्नी है उसको जानने के बाद शुरू होती है। एक भक्ति हमारी ये जानने के बाद कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, जी रहे हैं तो किस में जी रहे हैं, और बाद में अंत होने में कहाँ जाना है। कैसे फिर
वो पता जब लग जाता है कि हम क्या हैं, हम अपने आप को सिर्फ शरीर माने बैठे हैं, पर शरीर ने तो किसी एक दिन ख़त्म हो जाना है, तो क्या हम ख़त्म हो गए? नहीं, हमारी ये जो आत्मा है इसने तो इस परमात्मा के अंदर ही जाके मिलना है। और ये कैसे मिलना है? वो जीते जी हमें जब ये ब्रह्म ज्ञान की रूपी ये दात जब मिलती है, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तो हमें समझ में आता है कि ये जो हमने इतने फ़र्क मन में बनाए हुए हैं, मेरे तेरे का भाव, ये जो मन में नफ़रतें रखी हैं, ये सब का कोई मायना नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अमन एकता के प्रति समर्पित होकर जीवन को जीना है। हमने अपने मन में अभिमान को नहीं, अपने मन में एक प्यार को ही उपजाना है। हमने कैसे इस परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना है, और हर समय ये जब एहसास रहता है कि ये हर जगह है, हमारे अंग संग है, तो फिर वो ही बात आ जाती है कि हम जब ये जान चुके हैं किसमें सांस ले रहे हैं, क्या है जो शुरू से था अंत तक रहेगा, तो फिर हमें भी अपना ये पता लगेगा कि कैसे जितना ज़्यादा हम ये बात एहसास में रखें कि परमात्मा अंग संग है, तो हम उतना ही ज़्यादा अपने जीवन को साफ जी सकते हैं। हम अपने मन में सिर्फ एक अच्छे विचार रखकर अपने दिमाग के ख्यालों को भी वो साफ करने वाली बात, अपने व्यवहार में भी सिर्फ मधुरता, अपने व्यवहार से दूसरों को एक कंफर्ट देना, आराम देने वाली बात, दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, कि कैसे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। इस परमात्मा ने तो हमको अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमने प्राप्त कर ली, तो उसके बाद ये चेतनता दी हुई है, ये हमारी सूझबूझ है, हमें ये कैसे किस राह पे जाना है इतनी समझ बख्शी है। तो हम फिर खुद ही अब वो चुनाव की घड़ी है जहाँ हर पल जीवन जीते जीते वो होगी कि क्या हमने ऐसा इंसान बनना है जो अपने लिए तो एक खराब अपना जीवन कर ही रहा है, पर दूसरों को भी सिर्फ उनका सुख चैन छीन कर उनको भी दर्द बांट रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। आज मानव एकता दिवस जो सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन काल से जो भी उन्होंने अपने कर्म रूप में, अपने वचन रूप में शिक्षा हम सब तक दी है, तो कैसे हम उसको अपना पाएं। हम अपने जीवन में जहाँ ये सारी उनकी एक एक बात को अपने अंदर ढालना चाहें तो बहुत ही गुण हैं जो हमारे अंदर आ सकते हैं। कैसे उन्होंने जहाँ बिल्कुल ना थकते हुए इतना कुछ मिशन का प्रचार ये देश तक जो पहले सीमित था वो कैसे विदेशों के कोनों तक भी पहुंचा दिया, और जो राजमाता जी के साथ उन्होंने एक इतना एक डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि उस टाइम साधन भी वो नहीं थे, तो कैसे फिर भी कोने कोने में संसार के इस मिशन की, इस ज्ञान की ज्योति को पहुंचाने में जो एक परिश्रम, कठिन परिश्रम लगा होगा जिस तरह, तो वो एकदम अनइमेजिनेबल है।
तो हम अगर अपनी तरफ से भी अब ये सोचें कि ये जो ज्ञान की ज्योत है हम किस तरह घर घर पहुंचा सकते हैं। आज 24 अप्रैल का दिन जो बलिदानी का दिन होता है, सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उन्होंने किस तरह अपने एक शरीर का बलिदान भी मानवता के लिए दिया, और साथ ही चाचा प्रताप सिंह जी ने भी ये अपनी बलिदानी दी। और ऐसे ही मिशन में समय समय पर और भी महापुरुषों के जहाँ बलिदानी रूप हुआ, तो दातार हर एक के परिवारों पे कृपा करे कि सभी के आगे घर परिवारों में भी सुखी सब हों, एक ये दातार से जुड़ें। और जैसे ये मानव एकता जो शब्द होता है कि मानव और एकता, ये दो शब्द कि ह्यूमैनिटी में एक ये वननेस वाली बात, ये सिर्फ वो बात नहीं कि कैसे एक हम एक जैसे दिखें तो एकता, ये बात एकता की वो आ रही है कि एक दिल से दिल की एकता, ये एक हो जाएं हम सब। ये परमात्मा जब इस जीवन में इस परमात्मा का बोध हो जाता है तो अपने आप ही पता लग जाता है कि कैसे हम सब एक हैं, कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, कोई जाति पाति ऊंच नीच या किसी तरह का एक फ़र्क ये ख़त्म हो जाता है। और फिर वाकई ही पता लगता है कि इस आत्मा का भी परमात्मा से जब मेल हुआ तो ये एक होने वाली बात, तो कैसे ये मानविकता की जहाँ बात है वो एक साफ जो इस टाइम प्रैक्टिकल रूप दिख रहा है, ताउम्र हमें ये कोशिश करते हुए कि हमने इस मानवता की भलाई ही करनी है हमेशा, और एक खुद को पीछे करके दूसरे को पहल देनी है कि एक जो खून है वो एक शरीर में बहता अच्छा लगता है और उसको स्पिल ना किया जाए। ब्लड शुड फ्लो इन वेन्स नॉट इन ड्रेन्स। और दातार हर एक के लिए ये अरदास दातार से कि हम ऐसे ही एक मन में जो प्योरिटी रखकर एक बिल्कुल ईगो का फैक्टर ना आने दें कि अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसमें अहंकार आ जाए हमारे अंदर। नहीं, ये परमात्मा का ही दिया गया सब है, चाहे शरीर का बल, चाहे सेहत, चाहे एक आर्थिक रूप में एक हमारा कुछ खरीदने का, कुछ किसी को देने का, तो वो एक जो है भाव वो परमात्मा की ही देन है और परमात्मा ही की ही सारे मनुष्य हैं, सारा संसार है। तो इसको कैसे जन सेवा के लिए, ये पूरे संसार के लिए एक सेवा में ही लगाया जा रहा है, तो ये परमात्मा ने ही इस निरंकार का दिया और इसी के संतों के विश्व के लिए काम आए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये पूरे संसार के मानव सच्चे मन से एक हो जाएं। और ये जो संसार में डाइवर्सिटी की भी बात आती है कि वो डाइवर्सिटी ने तो रहना है, वो उसने तो इस डाइवर्सिटी का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, उसने तो एक खूबसूरती ऐड करने के लिए ही करा है। जैसे एक शायर ने भी कहा है, चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कैसे अगर हम एक जैसा अपना हमारा नेचर है, अगर हम सोचें कि हर एक उसी नेचर के हो जाएं, तो वो होना भी संभव नहीं और वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो कैसे हमने सबकी भिन्नताओं को अपनाना है, उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में उनसे भी शिक्षा लेते हुए एक सुंदर गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूलों की तरह, भिन्न भिन्न महक की तरह अपने जीवन में, एक सोसाइटी में, एक संसार में वो जहाँ खुशबू भी बिखेरी जाती है फिर फूलों से, तो कैसे ये जो बाग है ये फूलों की ही बात की खुशबू, ये गुलदस्ते के भिन्न भिन्न फूल उसी तरह बाग में, तो ये बाग को भी, इस मिशन को अगर हम बाग बुलाएं तो कैसे सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस बाग को सींचा और आगे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने भी इसको इतनी और सुंदरता बख्शी। तो हमारी जिम्मेवारी एज द फॉलोअर ऑफ निरंकारी मिशन यही बनती है कि अपने किरदार को सबसे पहले हम बेदाग करें, ताकि फिर मिशन की सिखलाई भी कर्म रूप में हम हर जगह पहुंचाएं।
और जैसे ये ब्लड डोनेशन कैंप्स हमेशा लगते रहे, चाहे वो एक 24 अप्रैल की डेट पे एक वास्ट स्केल पे तो नहीं, पूरे साल जहाँ जहाँ एज एंड व्हेन नीड आती रही है वो लगते ही रहे हैं और आगे भी लगेंगे। हम सब यही यत्न करें कि सेवा भी कर सकें, सुमिरन भी अधिक से अधिक करें और सत्संग का भी ये जो इतना हमें सौभाग्य मिला है तो इसमें भी आके एक असल रूप में इस निरंकार, इस परमात्मा के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि ये लिव कभी टूटे नहीं और हमेशा हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, जिस प्रकार हमारे श्वास चल रहे होते हैं और कार्य भी होते रहते हैं साथ साथ, वैसे ही हम इस तरह इस प्रभु निरंकार के साथ एकमिक हो जाएं कि कुछ भी हो पर इसी में ही जी रहे हैं, ये एहसास बना रहे। तो आज ये जो हरदेव वाणी का जो ये शब्द चल रहा है तो उसकी पंक्तियाँ, हाँ जी। बंदे में गर भाव बदी का बन जाता शैतान है। तो कैसे मनुष्य को ये बात बताई जा रही है कि मन के भाव जो इंटेंशन होती है और उसमें अगर क्या है, अगर हमारे यहाँ जो एक इंटेंशन है, एक हमारा भाव है, उसको कर्म के साथ हमें जोड़ना होता है। अगर हमारे मन में कोई ऐसा एक इंटेंशन आ गया है कि हम ये करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ ख्याल रूप तक ही तब तक है जब तक उसको हमने कर्म का पार्ट नहीं बना दिया, कर्म में ढाल नहीं लिया, तो वो फिर एक हमारी नियत, हमारा करने का जो मन का भाव है वो उस तरह हो जाता है कि जैसे एक इंसान अगर गलत सोचेगा तो फिर वो गलत ही करेगा, अगर वो पतन की ओर जाएगा तो फिर एक उसके कर्म उसको और नीचा धकेलेंगे। तो बात सिर्फ सोच की है, मन की है। मन में ऐसे बुरे ख्याल अगर आएंगे तो ही हम गलत काम भी करेंगे और उसी को अगर हमने ऐसा देखना है कि हमें गलत काम से दूर रहना है, हमें अगर उस तरह अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह रखना है तो हम अपने ख्याल में, अपने जहन में ही ऐसा कुछ आने नहीं देंगे जो आगे चल के हमारे कर्म में बन जाए। हाँ जी। भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान है। तो यहाँ भाव फिर से यहाँ विपरीत एक अच्छा भाव है तो वो देखें कि कैसे वही इंसान अगर हो पर मन में उसके जो भाव आ रहे हैं वो अच्छाई के लिए आ रहे हैं, कुछ अपने लिए अच्छा, पूरे समाज के लिए अच्छा, अपने मन को और एक सुंदर रूप देने का, अपने ये जीवन में मानवीय गुण भरने का जब भाव है तो फिर उसकी तुलना एक भगवान रूप के साथ यहाँ तक कर दी है। जैसे हमने वो भी उदाहरण देखा हुआ है भाई कन्हैया का कि ये मन का भाव ही है कि चाहे युद्ध के समय दो अलग सेनाएं हैं और जो भी जिनको चोट लगी, जो बेहोश होके गिरे या ऐसी हालत हुई शरीर की, तो भाई कन्हैया ने सभी को पानी पिलाया क्योंकि यही मन का भाव कि सभी अपने हैं। तो फिर ये बात वही है, मन के भाव पे आधारित हो रही है कि ये मन के भाव ही हैं अगर हमारे स्वच्छ तो हमको वो एक भगवान का दर्जा भी हमारे अंदर ये आ रहा है कि एक मनुष्य होते हुए हमारे कर्म एक इतने ऊंचे हैं। और यहाँ वही अगर हमारा एक मनुष्य होने के बावजूद हम अपने ऐसे कर्म करें जिससे हम दूसरों को एक चोट पहुँचाएँ तो फिर हमारा इंसान का चाहे एक आकार वो है पर साथ में यही कहा जाएगा कि ये मनुष्य नहीं, ये शैतान है। हाँ जी। डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। तो जब अगर कोई इंसान अपना इलाज करने जा रहा है डॉक्टर के पास और वो जो एक सर्जरी होती है तो डॉक्टर के हाथ में एक सर्जिकल नाइफ होती है जिससे उसको वो शरीर को काटना होता है और वो अंदर जो भी शरीर के खराबी है उसको सही करना होता है। और वहीं अगर कोई चोर लुटेरे डाकू की बात आती है, चाकू तो उनके हाथ में भी होता है। अब ये दोनों चाकू तो चाकू ही हैं, चाकू का उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो जिसके हाथ में है, अगर कोई डॉक्टर के हाथ में है
तो वो एक परोपकार का काम कर रहा है। वो चाकू वो किसी का शरीर ठीक करने के काम आ रहा है। और अगर वही चाकू एक डाकू के या किसी के ऐसे मन में है जिसके भाव ठीक नहीं है, तो फिर वो नुकसानदेह कार्य वही चाकू कर देता है। तो कैसे अगर हम ये बात को भी सोचें कि हम अगर अपनी नीयत ही ठीक रखें तो हमारे लिए जो भी एक सामान है, एक इस दुनिया में जहाँ विचरण कर रहे हैं, पदार्थ हैं हमारे, हमें कैसे उनका हमेशा सदुपयोग ही करना है, ये मानते हुए कि परमात्मा ने दिए हैं तो बस उसका शुक्रिया है। और जो भी हमारे पास साधन है उसको सिर्फ परोपकार के लिए ही लगाएं। हाँ जी। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू है। तो यही उदाहरण आगे बढ़ता हुआ कि डॉक्टर ने तो फिर उस चाकू से रक्षा करी है एक इंसान की, और डाकू ने उसी इंसान को नुकसान दे दिया। तो ये बात ऐसी है कि नियत की ही बात है कि जब एक अच्छा कार्य हमें करना है, हमने उसकी तरफ अपनी ये ध्यान लगाया और सोचा इसको एक रूप दें अच्छा, तो वहीं से ही अगर जिस तरह हम सत्संग में भी आना चाहें तो हम अपने घर से जब निकलते ही हैं सत्संग के लिए तो ही हमारे मन में वो अच्छे सुंदर भाव आते हैं कि आज सत्संग जाना है, कुछ सीखना है, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करना है। तो वैसे ही एक अगर हम यात्रा अपनी कर भी रहे होते हैं उसमें भी हमें ये निरंकार का एहसास लगता है कि टाइम से सत्संग पहुंच जाएं, अच्छे से महात्माओं जो भी बोलेंगे, किस रूप में बोलेंगे वो सुनेंगे भी, तो भी हमें अपने उसके बाद सत्संग का जब समाप्ति हो जाएगी तो कैसे वो सब भावों को अपने मन में बिठा के, अपने मन के भावों को शुद्ध करके अपने कर्मों में वो जब तक बातें नहीं डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही इसी उदाहरण में भी कि ये डॉक्टर और चाहे एक डाकू की बात है, पर हम इसको किसी भी एस्पेक्ट में देखें, बात सिर्फ इतनी है कि मन अगर हमारा शुद्ध है, हमारी सोच शुद्ध है, तो हमारा एक भाव के बाद हम उसको कर्मों में भी एक शुद्धता डाल सकते हैं।